नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पे नज़र डालते हैं। सूडान में सऊदी कल्चरल अताशी के दफ्तर पर हमला और लूटमार, सऊदी अरब ने की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इंडियन हम मनसब से राब्ता, दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ात पर ज़ोर। सुप्रीम कोर्ट ने दी केरला स्टोरी के रिलीज पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत से किया इनकार। अतीक अहमद के कत्ल पर वज़ीर आला योगी से इजहार तशक्कुर, योगी की रैली में दिखा पोस्टर। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की हिमायत में आई बीजेपी के रुकने पार्लिमान मेनका गांधी। पहलवानों का एहतजाज, अनुराग ठाकुर ने मामले को दबाने की कोशिश की, विनेश फुगाट का इल्ज़ाम। अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सूडान में सऊदी कल्चरल अताशी के दफ्तर पर हमला हुआ है, जहां लूटमार और तखरीब कारी के अलावा दफ्तर में मौजूद आलात को ख़राब कर दिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमला कल मंगल को सुबह के वक्त हुआ है। वज़ारत ख़ारजा ने कल्चरल अताशी के दफ्तर पर हमला और लूटमार की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ारत ने मुतालबा किया कि जंगज़दा मुल्क में सिफारती मिशनरीज़ का अहतमाम किया जाए। सऊदी अरब ने हमला आवारों को कल्चरल अताशी के दफ्तर पर हमले के नताइज का ज़िम्मेदार करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने बयान में बताया कि कल्चरल अताशी पर हमले करके नामालूम अफराद ने दफ्तरी साजो सामान लूट लिया। हमला आवारों ने मौसूलाती निज़ाम को नाकारा बनाते हुए सर्विसेज गैर फ़ाल कर दिए। वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब की अपील का इयादा किया है, जिसमें ममलिकत ने मुतहरिब ग्रुपों के दरमियान बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को रोकने पर जोर दिया था। नेज़ इन अपीलों में सिफारत खानों और सूडान के आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया था। अबू धाबी महकमे सेहत ने मुअम्मर अफराद के लिए सालाना 750 दिरहम में मेडिकल इंश्योरेंस पैकेज मुतारिफ़ करवाया है। अल अमारत अल यौम के मुताबिक अबू धाबी में मुक़ीम गैर मुल्कियों की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि इंश्योरेंस कंपनियां 60 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पैकेज जारी करने के सिलसिले में परेशान कर रही है। मेडिकल इंश्योरेंस पैकेज के लिए बड़ी रकम तलब की जा रही है। पैकेज से मुख्तलिफ नौइयत के पेचीदा तिब्बी ऑपरेशन खारिज कर देती है। अबू धाबी में मुक़ीम गैर मुल्कियों ने मुतालबा किया था कि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों को सस्ते पैकेज जारी करने पर आमदा किया जाए। पैकेज ऐसे हों जिन्हें मामूली आमदनी वाले भी बर्दाश्त कर सकें, जिसमें मोहम्मद सिद्दीक़, फ़राज अली व दीगर गैर मुल्की शामिल है, जिन्होंने मज़कूरा मुतालबात को पेश करते हुए कहा था कि उन्होंने 60 और 70 बरस के दरमियान उम्र के अपने रिश्तेदारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पैकेज हासिल करने की कोशिश की थी। इस सिलसिले में उन्होंने मुतअद्दिद कंपनियों से रुजू किया, मगर कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से मंगल को टेलीफोन पर राब्ता कायम किया। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक फैसल बिन फ़रहान ने सऊदी और इंडियन दोस्त अवाम और दोनों मुल्कों के मुस्तहकम तारीख़ी ताल्लुक़ात और मुख्तलिफ शोबों में इन्हें मज़ीद मजबूत बनाने की तदाबीर का जायज़ा लिया। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाक़ाई व बैनुल अक़वामी मसाइल पर एकजहती बढ़ाने की हिकमत अमली और आलमी अमन व सलामती के जड़ें रास्ख़ करने के सिलसिले में दोनों दोस्त मुल्कों की जानिब से कोशिशें तेज़ करने की तदाबीर पर तबादिल ख़याल किया। फ़िल्म दी केरला स्टोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है और सुप्रीम कोर्ट से फ़िल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर समाअत करने और इस मामले को नफ़रत अंगेज़ तकरीर की दरख्वास्तों के साथ टैग करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुज़ार इस हवाले से हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। सीनियर बोर्ड ने अमल के ज़रिए इसकी तस्दीक कर दी है। दरअसल सीनियर वकील कपिल सिब्बल और एडवोकेट निज़ाम पाशा ने जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच को बताया कि फ़िल्म के ट्रेलर को 1 करोड़ 60 लाख बार देखा जा चुका है। ये फ़िल्म जुमा को रिलीज़ हो रही है। बेंच ने अपने रिमार्क्स में कहा, नफ़रत अंगेज़ तकरीर की कई किस्में हैं। इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिल गया है और बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। ऐसा नहीं कि कोई डायस पर आकर बकवास करने लगे। अगर आप फिल्म की रिलीज़ को चैलेंज करना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट को चैलेंज करना चाहिए, और वो भी सभी मुनासिब फोरम के ज़रिए। इस पर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि जो भी ज़रूरी होगा वो करेंगे। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अर्जी गुजार को पहले हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। जैसा कि खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई की पुलिस हिरासत में हलाकत के बाद इस मसले पर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। बल्दी इंतखाबात मुहिम के दौरान इस कत्ल को योगी हुकूमत का कारनामा करार दिया जा रहा है।
योगी की इंतखाबी रैली में एक पोस्टर नजर आया जिस पर लिखा था, उमेश पाल के कातिलों को मिट्टी में मिलाने पर आपका शुक्रिया। दरअसल उमेश पाल की बीवी ने मंगल को एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का अपने शौहर राज्यपाल के कातिलों को खत्म करने पर शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि योगी बल्दी इंतखाबात की मुहिम के लिए मंगल को प्रयागराज पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोग पोस्टर लेकर इनके जलसे में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए जज के तौर पर तकर्रुरी के लिए 3 वकला के नामों की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर सदारत कॉलेजियम ने एडवोकेट शैलेश प्रमोद, फिरदौस फेरोज पुनेवाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन को हाईकोर्ट के जजों के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि 2 मई 2023 को होने वाली कॉलेजियम मीटिंग में तीनों वकला को जज मुकर्रर करने की सिफारिश करने का फैसला किया गया था। बयान के मुताबिक इन सिफारिशात से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात मरकज़ी वज़ारत क़ानून व इंसाफ ने 26 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट को भेजी थी। कॉलेजियम ने इसकी हकीकत का भी नोटिस किया कि महाराष्ट्र और गोवा के गवर्नरों और वज़राए आला ने 3 वकला के नामों की सिफारिश के लिए अपनी रजामंदी दी है। कॉलेजियम के करारदाद में कहा गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 26 सितंबर 2022 को इन तीनों वकला को जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर व बीजेपी के रुकने पार्लिमान भूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी इल्ज़ाम पर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का एहतजाज जारी है। भूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद पहलवान अब WFI के सदर को ओहदे से हटाने और गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे हैं। पहलवानों की हड़ताल को मुख्तलिफ तबकों की जानिब से हिमायत मिल रही है, लेकिन संगीन इल्ज़ामात के बावजूद बीजेपी भूषण शरण सिंह पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इस सब के दरमियान बीजेपी MP मेनका गांधी ने धरने पर बैठे पहलवानों की हिमायत करते हुए इनके लिए इंसाफ का मुतालबा किया है। बीजेपी MP मेनका गांधी से यूपी में इस मसले पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा वो ये देखकर खुश नहीं कि पहलवान धरने पर बैठे हैं, वो चाहती है कि लड़कियों को इंसाफ मिले। उन्होंने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि पहलवान धरने पर बैठे हैं, मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि इन्हें इंसाफ मिले। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह व बीजेपी के रुकने पार्लिमान भूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवान एहतजाज कर रहे हैं। दरअसल खातून रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि ताकतवर शख्स के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। ये भी कहा कि ऐसे शख्स के खिलाफ खड़ा होना ज़्यादा मुश्किल है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। अहम बात यह है कि पहलवानों ने WFI के सरबराह पर जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात लगाए हैं, इसके साथ इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। विनेश फोगाट ने 2 मई को कहा कि ऐसे शख्स के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है जो इतने अरसे से अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि जंतर मंतर पर पहली बार एहतजाज शुरू करने से पहले पहलवानों ने एक ओहदेदार से मुलाकात की थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। विनेश ने कहा कि जंतर मंतर पर बैठने से 4 महीने पहले हम एक ऑफिसर से मिले थे। हमने इन्हें सब कुछ बताया कि किस तरह ख़वातीन खिलाड़ियों को जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है और जहनी तौर पर इस्तेहसाल किया जाता है। ताहम इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, कहा, जिसके बाद हम धरने पर बैठ गए। विनेश फोगाट ने मरकज़ी वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर पर भी कोई कार्रवाई ना करने और कमेटी बनाकर मामले को दबाने पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमने अनुराग ठाकुर से भी बात की और जिनसी हरासानी के बारे में इन्हें भी बताया। हैदराबाद में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क देखने वालों के लिए अब टिकट की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। ऐसा करने का फैसला ज़ू पार्क और पार्क्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना की मीटिंग के दौरान किया गया, जिसकी सदरत वज़ीर जंगलात इंदिरा रेड्डी ने की। नई कीमतों के मुताबिक अब बालिगों को हफ्ते के तमाम दिनों में 70 रुपये और छुट्टियों में और हफ्ते के अख्तिताम पर 80 रुपये टिकट के लिए अदा करने होंगे, जबकि बच्चों को हफ्तों के दिनों में 45 रुपये और छुट्टियों और हफ्ते के आखिर में 55 रुपये अदा करने होंगे। इससे कबल टिकट की कीमतों में हफ्ते के दिनों में बालिगों के लिए 60 रुपये और इख्तितामी हफ्ता और तातीलात पर 75 रुपये टिकट मुकर्रर की गई थी, जबकि बच्चों के टिकटों की कीमत हफ्ते के दिनों में 40 रुपये और इख्तितामी हफ्ते और तातीलात पर 50 रुपये थी। महकमे जंगलात बोर्ड ने इजलास में दाखिला फ़ीस बढ़ाने का फैसला किया है। अभी तक ये मालूम नहीं कि नई कीमतों पर कब से अमल होगा। खलीजी ममालिक में ज़िंदगी गुजार रहे तेलंगाना के तारिकीन वतन के मसाइल की यकसुई और वतन वापस हुए खलीजी ममालिक के NRIs की दुश्वारियों को दूर करने में तेलंगाना हुकूमत संजीदा है और इस सिलसिले में मुनासिब इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। इन क़यालात का इज़हार रियासती वज़ीर लेबर व चेयरमैन तेलंगाना ओवरसीज़ मैन पावर कंपनी CH मल्ला रेड्डी ने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फेटर्निटी फोरम IJFF के वफ़द से मुलाकात के दौरान किया।
IJFF فورم کے وفد میں سید خلیل اللہ اسٹیٹ انفارمیشن کمشنر، چیف پیٹرن سید امیر اللہ حسینی، ڈاکٹر محمد اشرف پریزیڈنٹ IJFF سعودی عرب چیپٹر، DS ریڈی پریزیڈنٹ اوورسیز مین پاور ریکروٹرز ایسوسی ایشن، ڈاکٹر محمد آصف علی گلوبل پریزیڈنٹ IJFF، باسط ابو معاذ جوائنٹ سیکریٹری IJFF سعودی عرب چیپٹر، محمد افتخار احمد NRI اور ڈاکٹر مختار احمد فردین کوآرڈینیٹر IJFF شامل تھے۔ وفد نے اس موقع پر ریاستی وزیر ملا ریڈی کو فورم کی نمائندگی بھی حوالے کی، جس میں خلیجی ممالک میں مقیم NRIs کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان ممالک میں تلنگانہ NRI سیل اور شکایتی سیل کا قیام، خلیجی ممالک سے واپس ہوئے NRIs کو ہیلتھ انشورنس کی سہولت اور ہیلتھ کارڈ کی اجرائی، کارپوریشن یا بینک سے سبسڈی پر قرض کی فراہمی، واپس ہونے والے طلباء کے لیے CBSE نصاب پر مشتمل سرکاری اسکولز کی کشادگی اور داخلہ و دیگر گزارشات شامل ہے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ سوڈان میں سعودی کلچرل اتاشی کے دفتر پر حملہ اور لوٹ مار، سعودی عرب نے کی شدید مذمت۔ سعودی وزیر خارجہ کا انڈین ہم منصب سے رابطہ، دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات پر زور۔ سپریم کورٹ نے دی کیرلا اسٹوری کے ریلیز پر روک لگانے کی درخواست پر فوری سماعت سے کیا انکار۔ عتیق احمد کے قتل پر وزیر اعلیٰ یوگی سے اظہار تشکر، یوگی کی ریلی میں دکھا پوسٹر۔ جنتر منتر پر دھرنے پر بیٹھے پہلوانوں کی حمایت میں آئی BJP کے رکن پارلیمان مینکا گاندھی۔ پہلوانوں کا احتجاج، انوراگ ٹھاکر نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی، ونیش پھوگاٹ کا الزام۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، Facebook پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ محنت، لگن، نفاست کا حسین مرکز جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ کاریگری کے اصلی معنی آپ کو جوہری پر تشریف لانے پر ہی پتہ چلیں گے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر only 4.9% wastage. No making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.